अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिरुद्दीन चिश्ती। आज हमारे साथ है अज्जू भाई नाइक वाले। आइए आज इनसे जानते हैं कि किस तरीके से आमदारगी का टिकट मिलने के बाद में आप जो है तो काम करेंगे और कौन कौन से अभी तक के आपने जो है तो जिला अध्यक्ष का कर चुके हैं, स्टैंडिंग समिति के सदस्य रह चुके हैं और भी बहुत सारे कारपोरेशन का पूरा अनुभव है आपको। और अभी जनता की तरफ से ऐसे चल रहा है और माहौल ऐसा चल रहा है कि शायद आपको आमदारगी का टिकट मिला तो MIM का, तो उसके बारे में आप क्या कहें? मैं 97 से जो हूँ सक्रिय राजकारण में हूँ और कांग्रेस में भी जो है अलग अलग पदों पर रह चुका हूँ। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी से भी एक बार इलेक्शन लड़ा, अपक्ष से लड़ा और जो है तो समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। लेकिन जब नांदेड़ के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 की 11 सीट जो चुन के आई थी, उसके बाद हमारा रुझान जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ बढ़ गया और हमने असद साहब से मुलाकात की। मैं वाहिद बंदा हूँगा जो औरंगाबाद से पहली बार जो असद साहब से जाके मुलाकात की और उसके बाद हमने उनसे इजाज़त ली। औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमने काम चालू किया। बहुत मुश्किलात आए स्टार्ट में और हर मुश्किलात में मैं, मेरे साथी, जो भी हम लोग मजलिस में जो स्टार्ट में काम कर रहे थे, हमारे पे जो है तो केसेस हुए। मेरे पर भी जो है 395 दरोड़े का केस हुआ। लेकिन अनुभव 2-3 इलेक्शन का है और कांग्रेस पार्टियों की नीति से भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, समाजवादी से जानता हूँ तो, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कॉर्पोरेटर रह चुका हूँ। 5 साल तो हम लोगों ने अच्छा काम किया। स्टार्टिंग में जो है तो जितनी भी मेरी वो रहा टाइम पीरियड, उसमें मेरी कार्यकिर्दी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है मैं औरंगाबाद जिला सदर रह चुका हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो कांग्रेस का अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष और जो है तो समाजवादी का जिलाध्यक्ष, MIM का जिलाध्यक्ष, तो मेरे ज़िले में भी अच्छी पकड़ है माशाल्लाह। और हम लोगों ने अच्छा काम किया। मेरे पीरियड के अंदर हमने जब मैं जिलाध्यक्ष था, वो जो हमारा काम था उसमें हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को भी फ़ायदा हुआ। अब रही बात विधानसभा की, तो हम लास्ट टाइम में कोशिश किए थे। 17-18 नगर सेवकों ने हमारे को जो है तो सिग्नेचर भी दिए थे, लेकिन असद साहब ने बोले लेटरबाजी से काम नहीं चलेगा, अभी जो पार्टी तय करेगी उसी को टिकट मिलेगा और इंशाल्लाह 2024 में देखा जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रोज़ आए ना कुछ ना कुछ खबर रहती सोशल मीडिया के जरिए से, और कुछ लोग जो है तो छिचोरापन करते, मैं खानदार, मैं नेक्स्ट आमदार। ये छिचोरापन चालू है यार। सोशल मीडिया, यूट्यूबर उसको एक इशू बना दे रहे हैं, इशू बना के जो है तो उसको पब्लिक में लाते हैं। भावी आमदार का जो है तो जिससे माहौल का जो है जो सही कैंडिडेट रहता उस पर इफेक्ट होता है। इसके लिए मैं आज तक कभी नहीं बोला कि मैं भी भावी आमदार हूँ। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि हम चर्चा है, पार्टी में चर्चा है और मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि अब मैं नगर सेवक का इलेक्शन ना लड़ूँ, चाहे पार्टी आमदारगी का इलेक्शन दे, टिकट दे या ना दे। मैं पूर्व मतदार संघ से इच्छुक हूँ। अगर पार्टी टिकट देती है मेरे को तो इंशाल्लाह मैं जी जान से जहाँ भी जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पूरा होऊंगा, ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। रही बात पार्टी की, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है या पार्टी किसी और को टिकट देती है तो इंशाल्लाह हम सौ खुशी से, अच्छे आदमी को अगर टिकट देती है तो हम काम करने के लिए तैयार है, जी जान से। माल सामान, वक्त, जान माल सब लगाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन पार्टी ने सही कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए। यहाँ पर जो मामला चल रहे हैं औरंगाबाद शहर में, क्योंकि हम लास्ट टाइम में भी देखे, पूर्व मतदार संघ हो या सेंटर का मतदार संघ हो, यहाँ पर भी हमने देखे कि कहीं ना कहीं हम कहाँ कम गिर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हिंदू वोट हमको नहीं मिलता है। उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? पार्टी से चुनाव कर रही है कि हमारे कैंडिडेट की। अगर अब मेरे पास कुछ ना कुछ हिंदू वोट है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई भी कैंडिडेट के पास नहीं। हाँ, इधर का तुम्हारा जो आविष्कार कॉलोनी है, बाकी का हाँ, मेरे वार्ड में तकरीबन 10,000 है, लेकिन सड़कों हड़कों में मेरे को मानने वाले, मेरे को चाहने वाले या मेरे साथ अच्छा रवैया रखने वाले
मेरे दोस्त हिंदू समाज के, हिंदू भाई, दलित समाज, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई और जितने भी समाज के लोग मेरे वार्ड में रहते, मेरे मतदार संघ में रहते, तो और दूसरी बात मेरे मतदार संघ के आसपास रहते। एग्जाम्पल सेंटर नाके का बाजू का जो वार्ड है N6, वहाँ पर भी मेरी अच्छी लोगों से ताल्लुकात है। अब मेरे बाजू में गुलमोहर कॉलोनी है, अगर ये 3 वार्ड पकड़ा जाए तो 45,000 लोक संख्या है, जिसमें से 30,000 मतदान है। तो इसमें से मेरे तकरीबन नहीं भी बोले, अगर बूथ के ऊपर अगर मैं एक बूथ के ऊपर 500 भी लेता हूँ, 200 भी लेता हूँ, 300 भी लेता हूँ, तो एक वार्ड में 7 बूथ है, 7 तिरिक 21 यानी मैं अगर 500 भी अगर पकड़ रहा हूँ और मुझे मालूम है मैं 500 लेने वाला हूँ, आराम से 500 तो आराम से। तो अगर नहीं भी 500 लिया, 300 लिया, 400 लिया, और आगे गणित मुझे पता है कैसा करना है, क्योंकि मैं जहाँ पर 1500 वोट मुसलमान के थे और 8,500 हिंदू वोट थे, वहां पर मैं चुन के आ सकता हूँ, तो मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साहब को भी मेरा अपील है कि एक अच्छे सा कैंडिडेट जिसकी अच्छी ट्यूनिंग होती है और समाज के साथ, मैं ऐसे समाज में चुन के आया। जैसे इम्तियाज जलील साहब को भी बहुत भारी अक्सरियत से हिंदू लोगों ने भी वो दिए वोट। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते नहीं बोलते, लेकिन हमारे इतने वोट नहीं थे जितने उनको 3,45,000 वोट गिरे। तो मिनिमम उनको भी मेरे ख्याल से नहीं बोलते बोलते भी 80 से 90,000 वोट गिरे। दूसरी पूर्व मतदार संघ है, पूर्व मतदार संघ में से भी उनको सब में ज़्यादा वोट लास्ट टाइम में 92,000 गिरे थे, ये टाइम में 19,000 गिरे, 200-300 कम गिरे, मतलब 19 मेरे ख्याल से 89 कुछ प्लस गिरे। लेकिन जहाँ से उनको 1,05,000 गिरे थे, ये सेंटर का मतदार संघ था, आज उनको जो वहाँ से 85,000 गिरे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हम जो है पूर्व मतदार संघ में हमारी मजलिस की छवि अच्छी है, इसलिए हिंदू समाज ने वोट दिया है। अगर मान लीजिए आपको टिकट दे दिए, आप चुनकर भी आ गए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ऐसा नहीं रहता साहब, जो मान लीजिए कि ये जो लोग सोचते हैं पहला काम क्या करेंगे, पहला क्या काम करेंगे, पहला काम जो रहता है वो जो तुम चुन के आने के बाद तो तुम्हारा जो है तो इस्तेकबाल या इसमें बहुत सारा प्रोग्राम हो जाता है, वक्त जाता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो टारगेट है, मैं अगर विधानसभा में पहुंचूंगा तो सब में पहला मेरा ये सवाल रहेगा कि एजुकेशन फ्री करो। एजुकेशन फ्री सब में पहला, स्कॉलरशिप नहीं, एजुकेशन फ्री करो, एजुकेशन फ्री, टोटल एजुकेशन फ्री करो। अगर किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो उसको एजुकेशन की सख्त जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं। जब वो वक्त था आज से 8-10 साल पहले, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, BHMS के अंदर 40,000 या 50,000 में एडमिशन होता था, आज वहाँ पर 10 लाख से 15 लाख रुपए एडमिशन को लगे मैनेजमेंट कोर्स। तो ये अगर एजुकेशन फ्री हो, गरीब का बच्चा कहाँ से भरेगा, MBBS कहाँ से करेगा? ठीक है, अगर गवर्नमेंट में नंबर लगा, लेकिन हमारे पास एक तड़प रहती माँ की। इसके पहले भी एक माँ ने जो है 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली थी कि उसको बच्चे को इंग्लिश स्कूल में डालने का था और वो बच्चे को पढ़ाने की ताकत नहीं रखती। तो हमारा सब में पहला मेरा तो अगर मैं जनरल मीटिंग के अंदर बोलो, जनरल बॉडी के अंदर बोलो, अगर कोई सवाल उठाऊंगा तो सब में पहले हमारे जब तक मैं आमदार रहूँगा चुन के आने के बाद इंशाल्लाह, वो सब ज़्यादा अल्लाह की है, किस्मत में लेकर कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन मैं अगर आमदार बना इंशाल्लाह तो एजुकेशन फ्री करने के लिए अपनी जान, पानी से कहीं ना कहीं औरंगाबाद पानी से कहीं ना कहीं वंचित है, पानी नहीं हुआ अभी तक, पानी का मसला नहीं हल हुआ अभी तक, अभी भी 8-8 दिन 15-15 दिन हमारे पास जो है तो पानी का मसला इंशाल्लाह आने वाले साल से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और रियल फैक्ट ये है कि हमारी पूरी तवज्जो जो है पानी भी नहीं है, स्मार्ट सिटी पे है। अब पानी साफ नहीं है और पानी नहीं है तो स्मार्ट सिटी क्या काम? मेरे सब में पहले ये सवाल मैंने स्टैंडिंग कमेटी में जो है तो उठाया था स्मार्ट सिटी के बारे में। आज कहीं पे लाइट चालू है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे कचरा है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे डिवाइडर है तो कहीं पे रोड है तो कहीं पे नहीं है। आज हमारे बस्तियाँ 90% बस्तियाँ ऐसे है जिसमें गली में रोड नहीं, लेकिन हम स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो चेहरा है मेकअप का, इसको कहीं नहीं खत्म करना पड़ेगा। पेट के अगर बीमारियां खत्म होंगे तो चेहरा खुद ब खुद साफ हो जाएगा स्मार्ट सिटी के माध्यम से। तो स्मार्ट सिटी में आप देखेंगे वो पाइप लगाए, वहाँ पे लाखों रुपए खर्चा कर दिए, वो सब टूट गया। तो ऐसे कई बेबुनियाद खर्चाए हो रहे स्मार्ट सिटी। लेकिन जो आज चंपा चौक से रोशन गेट ये जो रोड बन रहा है, तो ये पब्लिक की सुविधा के लिए है, जहाँ ट्रैफिक जाम हो रही है, रोड पे गाड़ियाँ खड़े रह रही है। हम वाइट टाइपिंग बना रहे, लेकिन असल देखा जाए तो पार्किंग के लिए बना रहे हम।
तो मुझे प्रशासन से ये भी है कि ये गाड़ियों की तरफ भी आपने देखना चाहिए। रही बात पानी का हो गया, कचरे का हो गया, अब कचरे का बहुत सारा ऐसे है कि आज डंपिंग ग्राउंड जो है हमारा नारेगांव का, वो 40 एकड़ कुछ है। वो डंपिंग ग्राउंड को आज तक भी किसी ने उसको उठाने की कोशिश नहीं किया, वहाँ का कचरा साफ करने की कोशिश नहीं किया। आज भी लोग चलते फिरते वो डंपिंग ग्राउंड पे कचरा नहीं डाल रहे, तो बाजू में जो है रोड के किनारों पे, जिससे वहाँ पे जाने के बाद गंदगी, इतनी गंदगी है, अगर प्रशासक खुद जाके वहाँ पर विजिट दे तो पता चल जाएगा कि वहाँ पर जो है तो कितनी गंदगी है। यानी कि आप आमदार बनने के बाद में ये सारे जितने भी डंपिंग मसाइल ग्राउंड की हैं, बात है, ये पूरे के सुनो ना। मसले को नहीं, ये बातें हमने मसले उठाए भी हैं। ऑलरेडी उठाए हुए है। अभी पानी का मसला मैं तकरीबन हमारा जो है ऑलरेडी जिस दिन से हम जीबी में कदम रखे थे तो उसी दिन से हमने पानी के मसले उठाए। इम्तियाज जलील का साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने यूटिलिटी को जो है हटाने के लिए बहुत कोशिश की, हमको सपोर्ट किया क्या इसको पहले भेजो, वरना आज हर घर को 20,000 रुपए मंथ ईयरली उसका टैक्स भरना पड़ता था। मीटर आगे हुए रहते थे, मीटर लगाते थे, मीटर की बात छोड़ दो, उनका जो उस टाइम का 4,500 रुपए, फिर ऊपर से जो है 10 साल में लगाओ हर टाइम 10%, 10% हर टाइम 10 हर साल 10% बढ़ेगा। फिर उसके जो है तो दादागिरी, गुंडागर्दी, पानी के पाइपलाइन लेंगे तो पानी तोड़ने पानी के वो निकाल लेते थे, नल कनेक्शन निकाल देते थे, या फिर टैक्स वसूली में गुंडागर्दी करते थे, जबकि ये पब्लिक की मूलभूत सुविधा पुराने का अधिकार मानव पालिका पर। तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम है। अभी एमएससीबी का तो इतना प्रॉब्लम आता है कि उसका कोई मतलब वो ही नहीं, उनको बोल बोल के थक गए, वो कुछ है ना इसमें वो नहीं करते। हो सर ये तो सर, हो सर ये तो सर, तक तो सर, दिन दिन लाइट जा रही है, इसकी तरफ को देखने को। लेकिन आप आमदार बनेंगे तो ये सारे मसले को नहीं, मसले आमदार के मायने जो रहते, नगर सेवक का मामला और आमदार का मामला थोड़ा सा अलग है। आमदार को भी जो है आमदार का फंड ज़्यादा रहता है, रोड ज़्यादा रहते, तो रोड के फंड्स हो गए, ये फंड्स हो गए, वो फंड्स हो गए। अभी बहुत सारे हमने देखे आमदार आए, सभागार हॉल बना के रखे ओपन ग्राउंड के ऊपर। आज तक वो सभागार हॉल जो था 10x20 का, 20x30 का, तो वो फालतू पैसा डाला सब वो जो आमदारों ने। तो मुझे नहीं लगता वो बनाने की जरूरत थी, बना लिए। एक तो ग्राउंड की वाट लग गई, ऊपर से वो जो सभागार हॉल बनाए थे खाली अपना नाम रहने के लिए, फला फला आमदार सभागार हॉल, अगर किसी ने भी उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। ये फालतू खर्चा है। तुम गली में अच्छा रोड दो, पानी दो, कचरा साफ सफाई वाला दो। आज आप आउट ऑफ सिटी जाके देखो, बहुत सारी जगहों पे जाके देखो, आप भी वहाँ पर जो है कचरे का तुमको कहीं भी नहीं वो मिलेगा। यहाँ तो झाड़ू मारने वाले अगर देख भी लिया, अगर साफ सफाई कर्मचारी हो, वो देख के चले जाता आगे चल। मेरे वार्ड के अंदर आज तक ऐसी कचरे की कोई भी शिकायत नहीं, क्योंकि वो मेरा वार्ड है। मैं हमेशा से वहाँ के जो हमारे कामगार है, सफाई कामगार, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरे वार्ड को संभाल रखा है, अभी तक कोई लेकिन मैं बाद वक्त कहीं जाता हूँ, एग्जाम्पल क्यानड़ में देखा तो वो महानगर पालिका के ऑफिस के पीछे इतना कचरा है। महानगर पालिका का ऑफिस मैं बहुत जगह जाता हूँ, जिधर भी गया उधर पानी का बहुत चल रहा है, और कचरे का ढेर, पानी का ढेर। तो ये सब चीज़ें को आमदार छोटी छोटी बातों को भी देखना पड़ेगा। बड़े बड़े जो बिल बनते हैं इसमें विधानसभा में, वो बिल को भी देखना पड़ेगा। फंड्स को कैसा ला सकते, मेरे पास डेवलपमेंट कैसा हो सकता, मेरे एरिया के अंदर कंपनियां को कैसा ला सकते, रोजगार कैसे दे सकते, और जो है ये जो छोटे छोटे कारोबारी है उनके लिए लोन कैसा हम पास करा के दे सकते, जिससे आज हमको चाइना का इसका उसका आइटम खरीदना पड़ता। हो सकता है मेरे मतदार संघ के अंदर ऐसे काबिल लोग हैं जो खुद का प्रोजेक्ट बनाकर वो माल तैयार करना चाहते हैं। नारेगांव में बहुत सारे, नारेगांव में तो अभी नहीं बोल सकता, लेकिन सेंद्रा में, एमआईडीसी में, और वो आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र के एमआईडीसी बोलते महाराष्ट्र शासन के अंदर आती। तो इंशाल्लाह हम जितनी कोशिश करेंगे, रोजगार के हो गए, साफ सफाई की हो गई, पानी की हो गई, शिक्षण की हो गई। और शिक्षण का तो हमारा ये है कि जब तक इंशाल्लाह मैं अगर आमदार बना तो जब तक फ्री नहीं होगा इंशाल्लाह मैं उसका पीछा आवाज उठाते रहेंगे। हाँ, चाहे वो एमबीबीएस से केजी से लेके तो एमबीबीएस तक, पीजी तक पूरा फ्री होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आईएएस का कोचिंग क्लासेस फ्री हो, आईपीएस की कोचिंग क्लासेस फ्री हो, ट्यूशन फ्री हो। अब ट्यूशन का मामला है, स्कूल का मामला है, चलो स्कूल में सिखाते नहीं सिखाते, फीस तो बहुत सारे लेते, बाहर ट्यूशन लगाते बच्चे। ये मेरा पूरा एरिया देखिए ना, पूरा ट्यूशन का है, टोटल ट्यूशन है। तो फिर पैसे लेते काहे के लोग?
तो ये सब चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा, जब जाके कहीं ना कहीं हमारे सिटी का डेवलपमेंट होगा और एक नाम होगा मतदार संघ का। हो गया। आपका कुछ और सवाल हाथ है तो बोलो। ये थे हमारे साथ में अज्जू भाई नाइकवाड़े साहब। ये भावी आमदार है। आइए बाद में और कुछ मुलाकात भाभी नहीं, करेंगे। भाभी नहीं, भाभी मेरी नहीं। पार्टी ने अगर मुझे दी, भाभी, हाँ, इनकी तो पार्टी ने दी। मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। और लेकिन आपकी इच्छा तो है ना, मेरे भाभी तजुर्बे के हिसाब से मैं जो हूँ कांग्रेस का भी अल्पसंख्यक शहराध्यक्ष रह चुका हूँ, समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ, पार्टियों के भी एमआईएम का अनुभव। जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ, और मेरा तजुर्बा 96 से तो 24 तक है। अरे आप लगा सकते, ये 24 और 6 अरे 30 साल का राजकारण का मुझे तजुर्बा है। और मेरा वार्ड देख सकते, मेरे वार्ड के अंदर आज तक किसी ने ये आके नहीं बोला कि अज्जू भाई मेरी ये गली काम करो, ये ड्रेनेज का काम करो। हमको खुद पता होता है कि मेरे वार्ड में कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है, हम उसको सॉल्व कर देते हैं। चलो, ये थे हमारे साथ में है अज्जू भाई नाइकवाड़े साहब। आइए बाद में और कुछ आगे चल के इनसे बात करेंगे। मैं हूँ शाकिरुद्दीन चिश्ती और आप देख रहे हैं जागरूक विकास न्यूज़ चैनल।